उम्मीद और उम्मीद के पूरे ना होने पर मायूसी, ये जिंदगी के वो दो पहलू हैं जो साथ साथ चलते हैं। और अगर मायूसी लंबी हो जाए तो रास्ता भटकने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है इस मायूसी से पीछा छुड़ाने की, और अक्सर इस जद्दोजहद में अपने किए के परिणामों के बारे में सोचता ही नहीं है, और कभी कभी खुद ब खुद अपनी कब्र खोदने निकल पड़ता है, और अपनों के साथ रहते हुए भी मीलों दूर एकांतवास में जीने लगता है। क्राइम पेट्रोल का आज का ये एपिसोड ऐसी एक कहानी को दर्शाता है जहां वास्तविकता उम्मीदों के विरुद्ध थी। हरीश, आंखें खोलो ना प्लीज। प्रतिमा ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। हरीश उठो ना, कुछ बोलो। हरीश प्लीज। क्या हुआ इन्हें? ये चोट कैसे लगी? पता नहीं सर। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। देखकर तो लग रहा है कि किसी के साथ मारपीट हुई है। सिस्टर, इस केस के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अपनी बात। हरीश सब ठीक हो जाएगा प्रतिमा, ठीक हो जाएगा वो। डॉक्टर का कहना है कि हरीश को मारपीट हुई है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? किसी के साथ झगड़ा वगैरह? नहीं सर, एक्चुअली चौल के बाहर हरीश हमें इसी हालत में मिले थे। साहब, हमारी चौल के पास में एक पार्किंग लॉट है जहाँ मैं अपना रिक्शा खड़ा करता हूँ। आज भी जब रिक्शा खड़ा कर रहा था तो मैंने देखा कि हरीश, हरीश, क्या हुआ रे तेरे को? हाँ? हरीश बोलना। अरे कौन किया तेरे को ये? फिर मैंने प्रतिमा को फोन किया और मेरे रिक्शे में हम दोनों उसको यहाँ लेकर आ गए। आप कौन है इनके? सब वैसे तो पड़ोसी हूँ, पर प्रतिमा को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता हूँ। अच्छा, आपको किसी पे शक है जो इस तरह हरीश पे हमला कर सके? नहीं सर, हरीश बहुत शरीफ इंसान है। वो तो कभी कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है। हरीश काम क्या करते हैं? फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है सर, लेकिन कुछ सालों पहले तक हमारा कपड़ों का बिजनेस था। जब से वो फ्लॉप हुआ है कोई काम नहीं है। लेकिन हरीश रोज सुबह उठकर बाइक से काम ढूंढने जाते हैं सर। अच्छा, हरीश के पास बाइक है, फिर भी वो पैदल क्यों चल रहा था? और उसने अपने इस हालत के बारे में आपको फोन तक नहीं किया? नहीं सर, और जब हरीश हमें मिला ना तो बाइक थी और ना मोबाइल। हरीश का फोन नंबर बताइए जरा। 99 सर फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है। एक काम कीजिए, उसके बाइक के डिटेल्स बताना। बाइक नंबर MH094477। डॉक्टर साहब सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा हरीश मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। आप प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए ना। बोलो ना इनको, वो ऐसे नहीं जा सकता। मुझे जो बोलो ना चेक करने के लिए, प्लीज बोलो ना। वो ऐसे नहीं जा सकता, हरीश ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। मादरे, हमें इस बात की इंफॉर्मेशन है कि हरीश पे हमला हुआ था। वो किसने कब और कहाँ किया था इसका पता लगाना है। पहले तो उसकी मोटर बाइक ढूंढ लो और ये पता करो कि वो चाल तक मोटर बाइक पे आया था या किसी ने उसे छोड़ा था। ठीक है सर। और एक बात, ये हरीश कुछ काम धाम तो नहीं करता था, तो इसका पता करो कि उसका डेली रूटीन क्या था। हरीश की A to Z इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। पापा कहाँ है? मम्मा, आपने तो कहा था पापा को भी साथ में लेकर आएंगी। मम्मा, मम्मा, ये देखिए मैंने अपने हाथों से पहना है। अच्छा लगा ना? मुझे पापा को दिखानी थी। मम्मा, पापा कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आए? ये देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। आइए सर, यही है वो बैग।
सर ये हरीश की ही बाइक है, क्योंकि हमें जो भी डिटेल्स मिली थी सब मैच कर रही हैं सर। सर ये देखिए, ये इंडिकेटर भी टूटा हुआ है और ये नंबर प्लेट भी टेढ़ा है, और सर ये बैकलाइट के ऊपर का फाइबर ये भी टूटा हुआ है सर। एक्सीडेंट हुआ है मतलब अनबन हुई होगी। कहाँ से उठाई है? सर यही अपने डिंडोशी नाके से। मात्र एक काम करते हैं, सर पहले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। इस आदमी को पहचानते हो? साहब ये तो वही आदमी है, कल 4 लड़कों के साथ इसका लफड़ा हो गया था साहब। कैसा लफड़ा? साहब पूरा गलती इसी का है, अपनी खटारा मोटरसाइकिल बीच रास्ते पे चला रहा था। और फिर साहब उनकी हट गई और फिर झगड़ा हो गया। अबे दिखाई नहीं देता क्या? बे कहाँ चला रहा है गाड़ी? अबे तुझे सुनाई नहीं देता बहरे? तब से ऑन नहीं जा रहे। अरे तेरे बाप की सड़क है क्या? अबे बाप पे जा रहा है। हाथ पे कैसे दे बे? हाथ क्या लगा दे बे? हाथ क्या लगा दे? अबे पकड़ पकड़, समझता नहीं? गाड़ी दे बे। अच्छा, इस आदमी का जिन 4 लड़कों से झगड़ा हो रहा था तुम उनको जानते हो? यहीं कहीं रहते वो लोग? नहीं नहीं साहब, उनको नहीं जानते हम। ठीक। इसे देखा है कहीं? हाँ साहब, कल इसी का तो 4 लड़कों के साथ खूब मारा मारी हो रही थी। रोड तेरे बाप की है कि तेरे खून में खराबी है? क्या बोला? खून में खराबी है? क्या बोला बे? हाथ क्या लगा दे बे? हाथ पकड़ पकड़, छोड़ बस साले को, छोड़ साले। अच्छा, उन लड़कों को पहले कभी देखा था यहाँ? नहीं नहीं साहब, उनको पहले कभी नहीं देखा। ये झगड़ा शुरू किसने किया था? साहब किसी पुरानी बात पे झगड़ा चल रहा था। अबे अंधा बह रहा है क्या तू? एक बात तुझे समझ में नहीं आती? भूसा भरा है तेरे दिमाग में? तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तेरे कहने पे चलाऊंगा, समझ गया ना? सड़क क्या तेरे बाप की है? यार एक खर्चा पानी लिया बिना मानेगा नहीं क्या? पकड़ा। अच्छा, तुमको याद है कि उन लड़कों की कार किस रंग की थी? सफेद रंग की थी साहब। साहब बाइक तो पहले से खटारा हालत में थी, मारपीट में और भी टूट गई थी, इसलिए वो पैदल ही चला गया। किस तरफ गया था? इस तरफ गया था साहब। साहब उसके जाने के बाद वो लड़के फिर से आए, उसको ढूंढे लेकिन वो नहीं मिला तो लड़के लोग चले गए। इतनी पूछताछ के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। सभी आए विटनेसेस अलग अलग बात बता रहे हैं, सिवाय एक बात के कि हरीश का जिनके साथ झगड़ा हुआ था वो 4 लोग थे और वो एक वाइट कार में आए थे। सर मुझे लगता है कि ये मामला रोड रेस का है, क्योंकि हरीश की पत्नी प्रतिमा भी यही कह रही थी कि हरीश की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर ये मामला रोड रेज का है फिर भी हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि रोड रेज का फायदा लेकर कोई अपनी आपसी दुश्मनी निकाल रहा हो। मात्र एक काम करो सर, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करो और आसपास के गैरेज में पूछताछ करो पिछले 36 घंटे में कोई वाइट कार रिपेयरिंग के लिए आई है या नहीं। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। पाटिल सर। पता करो कि यहाँ पर ताला क्यों बंद है। ओके सर। क्या देख रहे हो बेटा? पापा को देख रहे। मम्मा ने कहा ये हमारे पापा हैं। मामा, अगर ये हमारे पापा हैं तो हम इनसे कैसे बात करेंगे? वो हमसे प्यार कब करेंगे? वो हमें गले कब लगाएंगे? जब ये दिया बुझ जाएगा तो पापा कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे पापा के नाम का दिया कभी कब बुझ गया है बेटा। हमें आपसे कुछ बात करनी है। हरीश का किसी लड़कों के साथ झगड़ा था क्या? कोई दोस्त, रिश्तेदार या बाहर वाला कोई? सर मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरा हरीश ऐसा था ही नहीं। जरा अपने दिमाग पे जोर दीजिए, वो भी ऐसा कोई जिसके व्हाइट कलर की कार हो। नहीं सर। सर मैंने उस एरिया के सारे गैरेज में पूछताछ की है, सिवाय एक के, क्योंकि वो बंद था सर। और सर वहाँ के आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज में भी हमें कुछ खास नहीं मिला है, क्योंकि क्राइम स्पॉट इनमें से किसी भी सीसीटीवी की रेंज में नहीं है। प्रतिमा और भरत भी अपने अपने बयां पर टिके हुए हैं।
पता नहीं सच बोल रहे हैं या सच को छुपा रहे हैं। जो भी हो, पता तो लगाना ही होगा हरीश को किसने मारा। मैं जानता हूँ ये सही टाइम नहीं है बात करने का, लेकिन तुझे याद है ना आज अपन लोगों को जाना है। भरत कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसे कैसे चलेगा प्रतिमा? अभी हरीश के जाने के बाद ये सब और जरूरी हो गया है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा समझ, नहीं तो कभी नहीं बोलता तेरे को चलने को। सर, ये रही हरीश मोहिते की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक हरीश की मौत सर पे किसी रॉड जैसी चीज के वार से हुई है। मात्र लेकिन आई विटनेस में से किसी ने भी रॉड का जिक्र नहीं किया। और आरटीओ वालों को हरीश की बाइक जहां मिली उस स्पॉट से हरीश की चौल करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। और जिस इंटेंसिटी से उस पे वार हुआ है, इसके बाद इतनी दूर चल के जाना इम्पॉसिबल है। सर, इसका मतलब कि झगड़े के बाद हरीश के सर पे रॉड मारा गया है? पीएम रिपोर्ट देखने से तो यही लगता है। मतलब झगड़े के बाद लड़के चले गए होंगे, मारपीट में हरीश का मोबाइल गिर गया होगा, इसलिए वो किसी को फोन नहीं कर पाया। और जब वो घर की ओर बढ़ रहा था तो किसी ने पीछे से आकर उस पे रॉड से वार किया। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आई, अगर हरीश का कोई दुश्मन था नहीं तो ऐसा कौन कर सकता है? शायद कोई अपना, क्योंकि किसी राह चलते आदमी पर क्यों कोई वार करेगा? मात्रे सर, भरत ने अपने बयान में कहा था कि हरीश को इतनी बुरी हालत में उसने सबसे पहले देखा था और उसके बाद उसने प्रतिमा को इन्फॉर्म किया था। मतलब हरीश को उस हालत में देखने वाला भरत के अलावा दूसरा और कोई नहीं था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहले भरत ने हरीश पे वार किया और उसके बाद प्रतिमा को फोन किया और उस पर कोई शक न करे, इसलिए वो अपने ही ऑटो में हरीश को हॉस्पिटल ले गया। मादरे, इस भरत के सब डिटेल्स निकालो और उसके पहले क्राइम स्पॉट पे जाके इस बात का पता करो कि किसी आई विटनेस ने झगड़े के दौरान कोई रॉड देखा था या नहीं। ठीक है सर। हरीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक के दायरे को बढ़ा दिया। बेशक पुलिस के पास तमाम सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन ये तय था, ये बिल्कुल साफ था कि हरीश को जानबूझकर मारा गया था। पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही थी कि हरीश की मौत के पीछे उसके साथ हुई रोड रेज की वारदात थी या फिर उसका कोई दुश्मन। कहीं प्रतिमा और भरत के बीच में जो कुछ चल रहा था वही तो इसका जिम्मेदार नहीं था। आखिर वो कौन सी मजबूरी और जरूरत थी जिसके आगे प्रतिमा ना चाहते हुए भी घुटने टेकने पर मजबूर थी? इस केस की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो चुकी थी। अब देखना यह था कि वो किसके ऊपर जाकर रुकने वाली थी। अच्छा, कल जो लफड़ा हुआ था उसमें किसी ने रॉड भी इस्तेमाल किया था क्या? नहीं साहब, रॉड तो नहीं था। अरे नहीं साहब, हथियार वगैरह कुछ नहीं चला, केवल लात भूतों से ही मारा मारी हो रही थी साहब। साहब, मैं तो ये लफड़ा नजदीक से देखा था, लेकिन रॉड भी नहीं यूज किया था। ठीक। कड़े सर, इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो और इसके चार्जेस से उन चारों लड़कों के स्केच बनवाओ। ओके सर। सर, किसी भी आई विटनेस ने उस लड़ाई झगड़े में रॉड या रॉड जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि हरीश पे हमला घर जाते हुए हुआ है और किसी जानने वाले ने हमला किया है, या फिर शायद जिनके साथ झगड़ा हुआ उन लोगों ने वापस आके हरीश पे हमला किया है। मात्र एक काम करो सर, झगड़े की जगह से लेकर हरीश के घर तक का रास्ता छान मारो, देखो कोई सबूत या खून का डब्बा वगैरह मिलता हो तो। अरे सुनो। जी सर। ये भरत अपनी ऑटो कहाँ लगाता है? वहाँ लगा था। उस तरफ से देखो। सर, हमने पूरे रास्ते को अच्छे से चेक किया, लेकिन ना ही कोई सबूत मिला और ना ही कोई खून के निशान। हो सकता है खून रास्ते पे गिरा हो और बारिश की वजह से धुल गया हो। पॉसिबल है सर। और सर, हमने वो पार्किंग लॉट भी चेक किया है जहाँ पर भरत अपना ऑटो पार्क करता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला है सर। इसका मतलब हमला करने वालों में किसी अनजान इंसान के चांसेस कम है। मात्रे सर, भरत को टारगेट करो। हरीश का मार्केट का झगड़ा, उसका भरत को मिलना और भरत का उसे हॉस्पिटल ले जाने के टाइमिंग मैच करो। अगर कुछ लूपहोल मिले तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। स्नेहा आई अभी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उठो, अच्छा उठो, कुछ नहीं होगा। आई है ना? यहाँ बैठो, बहुत दर्द हो रहा है। लेटो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्नेहा आई है ना यहाँ? हाँ, कुछ नहीं होगा। आई है ना यहाँ पे? आई है ना स्नेहा? हाँ स्नेहा, कुछ नहीं होगा, आराम से लेटो। स्नेहा, 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 स्नेहा। बेटा लंबी सांस लो। डॉक्टर प्रतिमा, 1 मिनट। देखो प्रतिमा, अब हम और वेट नहीं कर सकते, हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम जितनी जल्दी हो सके 2 लाख रुपए का इंतजाम करो और उसका ऑपरेशन करवाओ। और यदि कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करो, ठीक है? भरत, मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही हैं। पता नहीं कब तक हमें मजबूरी में ये सब करना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आजा मेरे बच्चों। क्या हुआ? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अगर आई को पता चल गया कि आप यहाँ पे आए थे तो आई हमें बहुत डांटेगी। उस दिन जो झगड़ा हुआ था, ये आदमी था क्या वहां पे? नहीं साहब, ये आदमी नहीं था। भारत बहुत अच्छा आदमी है साहब, ना किसी से झमेला करता है और ना किसी के झमेले में पड़ता है। अपने काम से काम रखता था। प्रतिमा के अलावा उसका किसी से लेना देना नहीं है साहब, और अपनी सगी बहन से ज़्यादा उसको मानता है। क्या भरोसा साहब आजकल के लोगों का, नाम के लिए मुंह बोले भाई बहन लगते, अंदर से क्या चलता है क्या मालूम। कहीं वो औरत सच तो नहीं कह रही? ये मुंह बोले भाई बहन के आड़ में कुछ और तो नहीं चल रहा? और हरीश का खून इस आड़ का नतीजा तो नहीं? और सर यहाँ पर काफी लोगों का कहना है कि प्रतिमा भरत के साथ हरीश से भी ज्यादा वक्त गुजारती थी, और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। सर आखिर क्या वजह हो सकती है इस मेलजोल? पुलिस इंक्वायरी चल रही है और ऐसे में हमारा ये सब करना, तुम्हें नहीं लगता अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग फंस जाएंगे? अरे तू टेंशन काहे को लेती है? कोई नहीं देखेगा, मैं सोच समझ के प्लान किया है। आज जाना कहाँ है? 3 नंबर। और हाँ, कम से कम 50 का जुगाड़ करके लाना इस बार। प्रतिमा बहुत मिलनसार थी साहब। घर में पैसे की मारामार होने के बावजूद वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है साहब। और ये हरीश आदमी कैसा था? वो तो 1 नंबर का निकम्मा है साहब, बस दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, काम धाम तो कुछ नहीं करता है। वैसे दारू की लत लगा ली है उसने अपने आप। हरीश संभाल के। हरीश क्या दिखाना चाहती है? कि मैं बेवड़ा हूँ और तू बहुत शरीफ है। तेरी वजह से हो गया हूँ मैं बेवड़ा। चलो हरीश। जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने मेरी। गाली गलौज तो रोज का था साहब। अभी काफी दिनों से वो उसे पीटने भी लगा था, पर वो बेचारी उफ तक नहीं करती थी। क्या ये रोज रोज वही सब्जी? क्या दिखाना चाहती हो तुम? मैं निकम्मा हूँ? अच्छा खाना भी नहीं खिला सकता? नहीं चाहिए तुम्हारा खाना? क्या हुआ आई? पापा कहाँ चले गए? बड़े ताज्जुब की बात है, हरीश के इतने टॉर्चर करने के बाद भी प्रतिमा को उससे कोई शिकायत नहीं है। ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी कमजोरी है कि प्रतिमा ये सब बर्दाश्त कर रही थी? सर, जब हमने प्रतिमा से हरीश के बारे में पूछा था तब भी उसने हरीश को शांत और शरीफ आदमी बताया था। नहीं सर, वो झूठ क्यों बोलेगी? इसी का तो पता करना है मात्रे।
ऐसे कौन से वीकनेस, कौन से रहस्य प्रतिमा के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि वो हरीश का टॉर्चर भी सह रही थी? कोई नाटक तो नहीं किया वो? नहीं। एक काम कर, ये पैसा संभाल के रख, ऑपरेशन के एडवांस के लिए काम आएंगे, ठीक है? कमी नहीं कही की, कमी नहीं कही की, बाहर ही आई ना अपनी हरकत से। तू छोड़, दोनों का धंधा मैं बंद करवा के रहूंगी। ऐसा धंधा? इसके बाद भी तुम दोनों नहीं सुधरेंगे ना तो जान से मार दूंगी। छोड़ो। चल। सर, हरीश मोहिते का जिन 4 लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, उनके जो आई विटनेस थे, उनके आधार पर ये 4 लोगों के स्केच बन गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। अच्छा, ठीक है, रखो। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। सर, वो जो गैरेज उस दिन बंद था, सर जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ उसी दिन एक कार आई थी वहाँ पर रिपेयरिंग के लिए। उस गैरेज से उस गाड़ी का नंबर मिल गया सर। आरटीओ से पता चला है कि वो कार किसी टोनी सैमुअल के नाम पर रजिस्टर्ड है। चलो अब डिटेल में बताओ, क्या क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन झगड़ा हुआ था, पर गलती उस बाइक वाले की थी। वो बहुत ही स्लो चला रहा था। मैं बहरा है क्या? हमने उसे कई बार हॉर्न भी मारा, पर वो जानबूझकर साइड नहीं दे रहा था। मैं हट नहीं रहा यार इसकी तो। अबे दिखाई नहीं देता क्या बे? कहाँ चला रहा है गाड़ी? अबे तुझे सुनाई नहीं देता बहरे? तब से ऑन लिए जा रहे हैं। अरे तेरे बाप की सड़क है क्या? बाप पे जा रहा है। हमने उसे मारा था, पर इतना भी नहीं कि उसकी जान चली जाए। पहली बार कम मारा, दूसरी बार कितना मारा? सर, दूसरी बार देखो, झूठ बोलने से फायदा नहीं है। आई विटनेसेस ने साफ कहा है तुम लोग वापस आए थे। बताओ। सर, एक्चुअली आगे जाने के बाद हमें लगा कि हमें उसे और सबक सिखाना चाहिए, इसलिए हम वापस आए। पर सर, हमने उसे बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं। फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन ये केस सॉल्व होने तक ये शहर छोड़ के नहीं जाना, समझे? जाओ। पाटिल सर, लक्ष ठेवा चौकांवर। मैं देख कर आती हूँ दोनों। स्नेहा, सायली, स्नेहा, भरत, वो स्नेहा और सयाली दोनों ही ऊपर नहीं है। क्या? मुझे ये केस रोड रेज का नहीं लगता, ये किसी पर्सनल दुश्मनी का मैटर है। लेकिन सर, हरीश और प्रतिमा के बैकग्राउंड में तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। सर, इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और शुरुआत में सब कुछ ठीक भी चल रहा था। हेलो, हटाएं सर। चलो पीछे चलो, चलो पीछे। मेरी बच्चियां, मेरी बच्ची को ढूंढ के ला दो। रो मत रे, मिल जाएगी। सर मेरी बच्चियां गुम हो गई है सर। प्लीज आप अपने आप को संभालिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बच्चों को ढूंढने की। आप में से किसी ने देखा है बच्चों को किसी अनजान आदमी के साथ जाते हुए? थोड़ी देर पहले दोनों बच्चियां आई थी, मैं ये समझा कि रोज की तरह खेलने जा रही हैं। वो दोनों जा रही थी तो मैंने स्नेहा से पूछा भी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कहाँ जा रही हो, लेकिन वो बोली कि अब वो ठीक है और दोनों निकल गए। मात्रे, दोनों बच्चों के फोटो सर्कुलेट करो। और मुझे मालूम है कि स्नेहा सैली किसके साथ गई।
अरे ताई, कहाँ है मेरी बेटियां? कहाँ छुपा कर रखा है? हाँ? साइली, स्नेहा, बोल कहाँ है? ताई सुन मेरी बात। मम्मा, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, नाना में जबरदस्ती लेकर आए। जानती थी मैं, मेरी बेटियों पर आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बेटियां नहीं है, उस हरीश की भी बेटियां हैं जिसे आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बच्चियों को किडनैप क्यों किया आपने? साहब, ये मेरी नातियां हैं, मैं भला इन्हें क्यों किडनैप करूंगा? मैं बस उन्हें थोड़ा घुमाना चाहता था, खुशियां देना चाहता था। और साहब, मैं बिना बताए इसलिए लेके आया कि प्रतिमा मुझे इन्हें मिलने नहीं देती थी। वाह, मैं आपको इनसे मिलने नहीं दूंगी तो आप मेरी बेटियों को किडनैप कर लेंगे? ताई काय बोलतेस तू? बाबा है वो हमारे। बाबा होंगे वो तेरे, मेरे बाबा नहीं है। तो मेरे पति को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती। अरे वो निकम्मा था इसी लायक। शट अप! बिल्कुल बकवास नहीं। वो इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनके बारे में कुछ भी बोलता जाएगा। तू क्या, कोई भी कुछ भी कहे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो यहां से। प्रतिमा को हरीश के लिए अपने पिता से लड़ते हुए देखकर मुझे नहीं लगता वो हरीश के खिलाफ कुछ कर सकेगी। और ये भरत और प्रतिमा का रिलेशन हम कुछ ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, और ये रिलेशन नाजायज होने के चांसेस बहुत कम हैं। सर, अगर ये प्रतिमा वाला पर्सनल एंगल निकाल भी दिया जाए तो फिर हरीश को मारा किसने होगा? इस केस में और एक पर्सनल एंगल आ गया है, प्रतिमा के पिता अशोक और भाई अश्विन का। ये दोनों हरीश से बहुत नफरत करते हैं। हो सकता है दोनों में से किसी ने या दोनों ने मिलकर हरीश को मारा हो। एक काम करो सर, दोनों की डिटेल्स निकालो और देखो दोनों के नफरत की हद कहां तक है। ठीक है सर। स्नेहा, साइली, देखो आई क्या लेकर आई है, जल्दी आओ। साइली, कपड़े और ये देखो खिलौने भी हैं। ये मैं लूंगी। ओके, और चॉकलेट भी है। अच्छी है ना? हाँ। मेरा लड्डू बेटा, आई ना तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखेगी, स्नेहा का इलाज कराएगी, और तुम दोनों को जो कुछ चाहिए आई से कहना, हाँ? लेकिन कभी भी किसी से भी बाहर वाले से नहीं लेना, नाना से भी नहीं। अरे वाह, सर, ये हरीश की कंपनी में मैनेजर है। थैंक यू सर। सर, इनका कहना है कि अशोक ये कभी नहीं चाहता था कि हरीश और प्रतिमा की शादी हो। सर, शादी के पहले और शादी के बाद में भी इन लोगों में आपस में कभी नहीं बनती थी। यहां तक कि एक बार ऑफिस में अश्विन ने हरीश पर हाथ भी उठा दिया था। सर, अभी पिछले महीने की बात है सर। अरे तुम्हारी औकात नहीं थी तो शादी क्यों की मेरी बेटी से? और कितना दुख दोगी मेरी बेटी को? देखो, मैं बोलता हूँ वैसे करो, उसे डिवोर्स दो और आजाद करो। इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए ना, हम देंगे। मुझे प्रतिमा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, और आप ये डिवोर्स का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये प्यार से समझा रहे तो समझ जा, अलग हो जा उससे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अलग करने के। देखते कितना दम है तेरे तरीकों में। तू जाता रहता है। आता नहीं तब, ये सब करने के लिए सही वक्त और सही समय नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अच्छा ठीक है, रखो। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। हरीश का जिन 4 लड़कों से झगड़ा हुआ था वो सब नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और सर, खास बात यह है कि अश्विन भी उसी कॉलेज का पास आउट है। इसका मतलब अश्विन से बात करने का टाइम आ गया। तुमने अपनी बेटियों को बताया कि ये सब हराम की कमाई से आया है? नहीं, अब मैं बता देता हूं। देख, बहुत हो गया, मुझसे पंगा मत लेना, वरना वरना क्या? हाँ, क्या कर लेगा तू? देख लूंगा तुम दोनों को, ऐसी हालत करूंगा ना, सोच भी नहीं सकते। चल चल निकाल इधर से, समझा ना, जो करना है कर ले। देख लूंगा। चल।
नहीं सर, इन चारों में से किसी एक को भी नहीं जानता मैं। ये तो अभी कॉलेज में है, मुझे कॉलेज पास आउट होके काफी समय हुआ है। रही बात हरीश पे हाथ उठाने और उसे धमकी देने की, सर वो सब मैंने गुस्से में कहा था सर, क्योंकि मैं मेरी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं हरीश का खून करवा सकता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। मात्रे सर, अश्विन, अशोक, भरत और प्रतिमा के पीछे सिविल में अपने आदमी लगाओ। हो सकता है इन चारों में से कोई एक ये केस सॉल्व करने में हमारी मदद करे। ठीक है सर। हरीश के कत्ल के केस में हर खुलासा एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाता था। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद कातिल उनके शिकंजे से दूर था। संदिग्धों में सबसे ऊपर प्रतिमा नजर आ रही थी। प्रतिमा और भरत का रिश्ता भी शक के घेरे में था। कोई प्रतिमा के साथ मारपीट करता तो कोई उसे धमकाता, जबकि उसके आस पड़ोस के लोग ये मानते थे कि प्रतिमा सभ्य और सुशील है, अपनी बेटियों पर जान छिड़कती थी और वो अपने पति से भी बेहद प्यार करती थी। आखिर इन सभी रूपों में से प्रतिमा का असली रूप कौन सा था? इन सारे सवालों के बीच एक और हादसा हुआ। साइली को किसी ने अगवा कर लिया और शक सीधे अशोक प्रभु पर जा टिका। साइली कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं ये सर, मेरी बेटी को इन्होंने ही छुपा कर रखा है। सॉरी मिस्टर अशोक, हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। ढूंढो। कर दे। काय सापडला? नहीं साहब, काय नहीं सापडलं। सर कुछ नहीं मिला। जैसे तुम अपनी बेटियों के लिए तड़प रही हो ना, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, दुश्मन नहीं। मैं भी एक माँ का दुख दर्द समझ सकता हूं। सुनिए, प्रतिमा का घर कौन सा है? अरे ओ, तू बाहर आती है या मैं अंदर आऊं? तो यहाँ है तू। आज इसी अपने यार को भेजा था ना मेरे पति को फिर से लूटने के लिए। अरे आप हैं कौन और यहाँ ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? अच्छा, तो तू मुझे नहीं जानती, मेरे पति को तो जानती है ना, जिसके पैसे तू उड़ाती है। हाँ, अरे कितनी भूख है तुझमें, तुझे तो मैं छोड़ूंगी। कुछ भी बोले जा रही है आप? मैडम, अरे तू चुप कर, इसकी हराम की कमाई खाता है ना तू। मैडम, तू बड़ी औरत होगी अपने घर की, इधर चाली के लोगों को बदनाम करने का नहीं। वो शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी उसको दबाते जाए। चल निकल, फुट। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझे ना मैं देख लूंगी। तू बाहर निकल यहाँ से। तुझे तो ना मैं देख लूंगी, मेरा घर तोड़ेगी तू, कमी नहीं कहीं। सर, मैंने उसके घर जाकर झगड़ा किया था, पर आप ही बताइए मैं और क्या करती। मुझे आज भी यकीन है कि वो मेरे पति को अपने झांसे में फंसा रही है। ये बात आप अपने मन से बना रही है या ऐसी कोई बात आपके पति ने मान भी ली है? सर, दुनिया का कौन सा पति अपने मुंह से बोलेगा कि वो बाहर गोबर खा रहा है? प्रतिमा को जानते हो आप? कौन प्रतिमा सर? देख, तेरी बीवी ने सब उगल दिया है, इसलिए जितना छुपाएगा उतना ज्यादा फंसेगा। चलो सच सच बोल, क्या चल रहा है तेरा प्रतिमा के साथ? सर, आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं चल रहा है, उल्टा मैं फंसा हुआ हूँ। फंसा हुआ मतलब? कुछ महीने पहले प्रतिमा मेरी दुकान पर आई थी। आइए मैडम। हेलो, एक्चुअली मेरे भाई की शादी है, तो होने वाली दुल्हन के लिए ज्वेलरी बनवानी थी। हाँ हाँ, अभी दिखाता हूँ। भाई साहब, एक प्रॉब्लम है छोटी सी। ज्वेलरी मम्मी की पसंद की बनवानी है और मम्मी बेड रिडन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप शॉप से ज्वेलरी लेकर घर आ जाएं और वो वहीं पर पसंद कर लें? मैडम, एक्चुअली हम लोग ज्वेलरी ऐसे किसी के घर नहीं ले जा सकते। हाँ, लेकिन मैं डिज़ाइन लेकर आपके घर ज़रूर आ सकता हूँ। वो डिज़ाइन देखेंगी, पसंद करेंगी और आप ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। आप मुझे पेन पेपर दे दीजिए, मैं एड्रेस दे देती हूँ। श्योर। हाँ मैडम जी, आज की तारीख के सारे लेटेस्ट डिज़ाइन मैंने आपके लिए लाया है, तो जल्दी से अपनी माता जी को बुला लीजिए, मुझे थोड़ी देर भी हो रही है। माता जी तो है नहीं और उनकी ज़रूरत भी नहीं है जी? और अब जो मैं कहूँगी आपको वही करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अरे मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, छोड़िए मैडम जी, प्लीज छोड़िए मुझे। नहीं, छोड़िए। मैडम जी, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? सही लग रहा है ना तू? हाँ, देख, तेरी बहुत फोटो है सालों में मेरे पास। अभी पैसा देगा
या पुलिस में जाऊं, तेरी बीवी को दिखाऊं? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। चुप। तब से वो दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। कितने पैसे मांगते हैं? 20-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं मांगते सर। वो मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे लूट रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारी मेहनत की कमाई बचाने के लिए पुलिस के पास क्यों नहीं आए? अगर नाम खराब होगा तो धंधा भी खराब होगा ना सर। मात्र मुझे नहीं लगता हीरामन झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास उसके इनोसेंट होने का कोई सबूत नहीं है। मुझे लगता है हमें प्रतिमा और भरत से और पूछताछ कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसके पहले साइली का पता लगाना जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम आते हैं सर। प्रतिमा का कॉल था, उसको साइली के किडनैपर का फोन आया था। रैंसम कॉल? यस सर। फटाफट नंबर लो और कॉल ट्रेस करवाओ। ठीक है सर। जी, हाँ सर, मैंने बच्ची को किडनैप किया था, लेकिन मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि उसे खाना खिलाया, चॉकलेट भी दी। आप चाहे तो बच्ची से पूछ सकते। अच्छा, तो बच्चे को खाना और चॉकलेट खिलाने के लिए किडनैप किया तुमने? बोलना। नहीं सर, उसकी माँ के पास मेरे कुछ फोटो हैं जिसके जरिए वो मुझे ब्लैकमेल करती है। मैं बस वो फोटो लेना चाहता था। लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है। क्या काम करते हो तुम? सर, गोरख भी हीरामन की तरह ज्वेलर है। भरत और प्रतिमा ने इसे भी हीरामन की तरह फंसाकर ब्लैकमेल करके पैसा लिया। हम गरीब लोग हैं साहब, खाने तक के वांदे रहते हैं कभी कभी। ये ज्वेलर फिलर से हमारा क्या वास्ता साहब? और मैं तो इन दोनों का नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। ज्यादा होशियारी नहीं, समझे? तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, उसमें साफ पता चलता है तुम दोनों ने ही उन लोगों को कांटेक्ट किया था। चल अब बिना मार खाए बोल, सच बोल, चल। सर, हम लोगों ने ही ब्लैकमेल किया था उन लोगों को, लेकिन किसी लग्जरी के लिए नहीं सर, मजबूरी में किया था। हाँ, तुम्हारी मजबूरी और काली करतूतों का पता हरीश को चल गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। नहीं साहब, नहीं, हम उसको नहीं मारे साहब, मैं सच कह रहा हूँ। सर, हरीश मेरा हस्बैंड था, बहुत प्यार करती थी मैं अपने पति से, और उसी को मारकर खुद को विधवा और अपने बच्चों को यतीम तो नहीं करूंगी ना मैं। जब मुझे पता चला स्नेहा के दिल में छेद है, तो ये बात हरीश को बता नहीं पाई। उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे सर, और मजबूरी में मैंने खुद ये रास्ता चुना। साहब, प्रतिमा मेरे लिए सगी बहन से भी ज्यादा है। मैं उसको ऐसे कैसे तकलीफ में देखता? कमाई ज्यादा थी नहीं कि उसकी मदद कर पाता, इसलिए मैंने ही उसको ये रास्ता सुझाया था। पर साहब, हम सच बोल रहे साहब, हमने हरीश को नहीं मारा साहब। अगर इन दोनों ने नहीं तो किसने हरीश को मारा होगा? मात्रे कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिमा से बदला लेने के लिए इन तीनों ज्वेलर्स में से किसी ने खून किया हो? एक काम करो सर, तीनों का कच्चा चिट्ठा निकालो। तीनों विक्टिम्स में से कोई एक क्रिमिनल हो सकता है। ठीक है सर। मम्मा, 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 तेरी बेटियां देख तुझसे मिलने आई है। बहनी, इन दोनों को यहाँ से ले जाइए। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों अपनी माँ को इस हालत में देखें और सारी जिंदगी शर्मिंदा होकर जी। प्लीज इन दोनों को ले जाओ यहाँ से, ले जाओ प्लीज। हेलो, ठीक है सर। हरीश का फोन जो इतने दिनों से बंद था वो ऑन हो गया है। जोगेश्वरी स्टेशन के बगल में एक मोबाइल शॉप है, वहीं पर कोई उसे बेचने आया था सर। हमें पता है ये मोबाइल तुम्हारा नहीं है। चोरी किया ना तूने? हाँ, ये खून किया इसके लिए, एक आदमी को मारा। बोल क्या क्या किया और बोल। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। साहब, मैं सच बोलता है, वो मोबाइल मैंने चुराया साहब, पर किसी की जान लेके नहीं। वो तो मौके का फायदा उठा के साहब मैंने चुराया।
लगता है? तेरी बात पे हम विश्वास करेंगे? हाँ साहब मैं उसे क्यों मारूंगा साहब? पर साहब मैं जानता है उसको कौन मारा है। वो सब लोग जाने के बाद मैं उधर ही दिंडोशी के आगे पे था साहब। वापस घर जाने के लिए निकला था तो वहाँ पे सुनसान गली पड़ती है साहब। वहाँ पे रिक्शा वाले ने ब्रेक मार कर साइड में रुका है साहब। वो रिक्शा का ड्राइवर नीचे उतरा साहब और एक आदमी के सर पे रॉड से मारा साहब। जिस आदमी को उसने मारा था वो साहब वो वही आदमी था साहब जिसका दिंडोशी चौक पे लफड़ा होता साहब। जिसका वो मोबाइल था साहब। मैंने नहीं मारा साहब किसी को साहब, मैंने नहीं मारा साहब। सर वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम हरीश को मारना नहीं चाहते थे। और ये सारी बातें मैं आपको पहले ही खुद बता देती, लेकिन फिर अपनी बेटियों के बारे में सोचा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उनका कौन सहारा होगा। साहब हरीश की हालत देख के ही मैंने प्रतिमा को उधर बुलाया था। हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके ही जा रहे थे। हरीश आंखें खोलो ना। भरत पास प्लीज पास। हरीश ठीक हो ना? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हॉस्पिटल जा रहे हैं। अपनी हालत तो देखो तुम। मेरी हालत ऐसी है कि मेरे सामने तुम अपने यार के साथ घूम रही हो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? हरीश भाई क्या बोले जा रहे हो आप? सर फोड़ दूंगा तेरा। क्या मुझे पता नहीं तेरे और इसके बीच में क्या चल रहा है? भाई बहन की आड़ में क्या गोल खिला रहे हो तुम? अगर इतनी ही आग लगी है ना तो भाई बहन के रिश्ते को क्यों बदनाम कर रहे हो? हरीश प्लीज चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के अपनी बकवास बंद कर दो। अभी दिखाता हूँ तुम्हें बकवास क्या होती। हरीश क्या करे? हरीश भाऊ, हरीश छोड़ प्रतिमा को। छोड़ो प्लीज, छोड़ो। नहीं छोड़ो, छोड़ो प्लीज। हरीश छोड़ो, हरीश छोड़, हरीश छोड़ो। हरीश छोड़, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हरीश क्या किया? जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। हरीश सर हम हरीश को जब हॉस्पिटल लेकर गए तो वो बेहोश था। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने आके बताया हरीश इस दुनिया में नहीं रहे। हरीश का वापस आना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचकर मैंने खुद को बचाना ठीक समझा सर। माना कि तुम दोनों की नीयत नहीं थी उसे मारने की, लेकिन खून तो हुआ है। और हाँ प्रतिमा, कभी कभी अपनों को नफरत का चश्मा उतार कर देखना सीखो। तुम्हारे पिता और भाई दोनों को तुम्हारी बहुत फिक्र है, और तुम्हारे बेटियों की भी। रादर तुम्हारे दोनों बेटियां अब उन्हीं के पास है और वो पूरी जिम्मेदारी से उनका ख्याल रख रहे हैं। प्रतिमा को ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन और हरीश के कत्ल की सच्चाई छुपाने के लिए और भरत को ब्लैकमेलिंग और हरीश के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। जिंदगी से उम्मीद रखना, सपने देखना जिंदा होने का सबूत है, लेकिन जरूरी यह है कि उन सपनों को अपनी मेहनत से पूरा किया जाए। और अगर किसी कारणवश सपने पूरे ना हो पाए तो निराशा में गलत रास्ता इख्तियार ना करें, क्योंकि गलत रास्ता कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।